साल 1996 की बात कर रही हूँ। लीबिया देश का एक जगह लगती है त्रिपोली, उसी का एक जेल है अबू सलेम जेल। दरअसल सैनिक यहाँ पर जाते हैं, कैदियों को बाहर निकालते हैं और राहतें लेकर आते हैं। कैदियों से कहते हैं कि आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सैनिकों ने उस आहतों को चारों तरफ से घेर रखा और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब तक गोलियां बरसाए तब तक एक कैदी की मौत के घाट उतार दिया जाता है और अगले 14 साल तक पता नहीं लगने दी कि घर वालों की वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। लेकिन वो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 1270 कैदी थे जिनको एक बार में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी ही कहानी है एक विश्वविद्यालय की। लीबिया के विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार पर वहाँ के शासक का एक बड़ा सा पोस्टर जो लगा हुआ होता है, उस पोस्टर के चार छात्रों पर कालिख पोत दी जाती है। कालिख पोतने की जैसे ही खबर लगती है, लीबिया के सैनिक जाते हैं, उन छात्रों को ढूंढ निकालते हैं और उन चारों छात्रों को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। जब तक यह बात लोगों को पता चलती तो बड़ी हैरानी होती है। दरअसल दोनों ही आदेश, चाहे वो जेल वाला आदेश हो या फिर विश्वविद्यालय का आदेश हो, आदेश दिया था कि वहाँ का जो शासक है यानी कि कर्नल राज किया था और अपनी मनमानी उसने पूरी चलाई थी। इसकी मनमानी में पूरी दुनिया में मशहूर थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, नाम से उसके टाइटल है और सरनेम में गद्दाफी है। वो गद्दाफी सरनेम किसी के नाम में लगा हुआ था। पूरी दुनिया में इस कहानी को जब लोगों ने सुना तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह करिश्मा है या फिर कोई इत्तेफाक था। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी लोग हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है 27-28 मई 2025 की रात लीबिया की हवाई अड्डे की बात है। एक फ्लाइट जो कि लीबिया से उड़कर सऊदी अरब के मक्का में जाने वाली थी, उसके लिए तैयारी चल रही थी। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सफ़र करता है तो उसको कम से कम 4 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जांच पड़ताल होती है, इमिग्रेशन होता है, उसके बाद बोर्डिंग होती है, तब जाकर हवाई जहाज़ के अंदर बैठ पाते हैं और फिर जहाज़ उड़ान भरता है। इस प्रक्रिया से सभी यात्री को हज के लिए ले जा रहे थे, से गुजर रहे थे। इस एक हज यात्रा में एक व्यक्ति शामिल था जिसका नाम होता है अमीर अल मेहदी, मसूर अल मेहदी गफ्तार। जिसका नाम सामने आता है तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर एक तरह से हड़कंप मच जाता है। हड़कंप इसलिए मच जाता है, उसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम आमिर है। आपके पिता का नाम अल मेहदी मसूर। दल मेहदी मसूर के पिता का नाम होता है अल गद्दाफी, उसके दादा का नाम होता है। लेकिन गद्दाफी कौन था कौन नहीं, इससे पहले इसके बारे में पता चलता, एयरपोर्ट में जो ऑफिसर होते हैं वो सीनियर को सूचना देते हैं। सीनियर ऑफिसर तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, ये जांच पड़ताल करने के लिए कि उस आमिर की पड़ताल करने के लिए कि कौन है, कहां से आया है, क्या क्यों जा रहा है। तमाम तरह के सवाल थे, तमाम तरह के सवालों का जवाब जानना चाहते थे। एक तरफ उसकी जांच पड़ताल चल रही थी तो एक तरफ उसकी बारीक से बारीक बातें जो है वो खंगाला जा रहा था। दूसरी तरफ चल रहा था उसका इमिग्रेशन। होने के बाद जो यात्री थे वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर उसका जो हवाई जहाज़ था वो निर्धारित समय सीमा पर अपने हिसाब से उड़ जाता है और सीधा मक्का पर की तरफ चल देता है। इधर मक्का की तरफ चल रहा था, इधर इसकी इमिग्रेशन जो थी वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और कहता है कि आपकी इमिग्रेशन पूरी हो चुकी है, लेकिन तोड़ चुका था। जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है कि हवाई जहाज उड़ चुका है, अब तुम जा सकते हो, इस साल तो नहीं हो पाएगा, आप एक काम करना, अगले साल फिर से तैयारी करना, फिर से अप्लाई करना, आपको हो सकता है अगले साल जाने की तैयारी मिल जाए। लेकिन आदमी को वो विश्वास था, उसकी आंखें नम थी, आराम से बैठ जाता है, बैठ कर दुआएं कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते ही जो उससे कहा जाता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, जब आपका हवाई जहाज यहाँ से उड़ चुका है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं। वो कहते हैं कि बस मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दीजिए, मैं पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि मैं हर हाल में ज़रूर जाऊँगा। ऐसा उसको भरोसा था। एयरपोर्ट के बारे में सोचकर वो सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इतने सारे लोग बैठते हैं, एक आदमी बैठने से कौन सी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। उसका जो हवाई जहाज़ था जैसे ही उड़ा वो मुश्किल से अभी 50,000 किलोमीटर ही पहुंचा होगा। तुरंत ही उसकी जो सिस्टम थी पूरा
एसी सिस्टम उसका बेकार हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अगर हवाई जहाज़ के अंदर जो उड़ रहा है उसका कोई भी सिस्टम काम न कर रहा तो जाहिर सी बात है कुछ ही देर में उसकी स्थिति खराब हो जाती है, यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फिर से सेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोला जाता है कि हम अपने हवाई जहाज़ को वापस लेकर आ रहे हैं। इसमें कुछ तकनीकी खामियां हो चुकी हैं, उसको ठीक करना है। जैसे आदेश दिया जाता है उसके बाद उसको उतारने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद प्रक्रिया से गुजरते हैं, टेक्निकल टीम आती है। टेक्निकल टीम जाने के बाद आखिरकार जो कमियां थे उसको दूर किया जाता है। इसी बीच में कहा जाता है कि तुम्हारा एक मुसाफिर है जिसका नाम अमीर अल मेहदी मसूर गद्दाफी है। असल में इसका इमिग्रेशन यानी जांच पड़ताल की जा रही थी। इसके लिए लोकल में पुलिस स्टेशन पर पूछा गया कि ये कौन है। वहाँ से गया तो थोड़ा वक्त लग गया, इसीलिए आप इसको अपने साथ लेके चले जाओ। जब इस तरह की बातें थी तो पायलट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम एक मुसाफिर को अपने हवाई जहाज़ के अंदर बैठाएंगे तो बड़ा देर लग जाएगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है इंजन, फिर वह उस जगह पर लेके आना पड़ता है, सीधी लगानी पड़ती है और उसको स्टार्ट करना बंद करना बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लगभग आधा पौन घंटा लग ही जाता है, तो इस प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। लेकिन जब पायलट ने साफ मना कर दिया तो फिर उसको दोबारा से हवाई जहाज़ ठीक होने के बाद उड़ जाता है अपने उस गंतव्य की तरफ से, यानी कि उसको जब मक्का जाना था। अंदर बैठे हुए लोगों ने हज की यात्रा के लिए निकलना था, वो सारी तैयारी थी। फिर इस अमीर को भी कहा जाता है कि हवाई जहाज़ आपको देखो आया था लेकिन वाकई किस्मत में नहीं है, इसीलिए आप चले जाओ। वो कहता है साहब मैं बैठा हूँ, बस मुझे बैठने दीजिए, मुझे इंतज़ार करना है, करने दीजिए, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एयरपोर्ट पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बैठकर इंतज़ार कर लीजिए, आराम कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो हवाई जहाज़ होता है उड़ने के बाद वो अभी मुश्किल से 200 या 300 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया था, और किलोमीटर का सफ़र करने के बाद उसको मक्का यानी सऊदी अरब जाना था। आखिरकार 200-300 किलोमीटर के तुरंत ही हवाई जहाज़ के अंदर पायलट जो बैठा हुआ था उसने फिर आदेश दिया कि हमारे एसी सिस्टम में फिर से पूरे तकनीकी खराबी आ चुकी है, हमें वापस इसको लाना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर उतारना पड़ेगा, बिना उतरे इसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो सफ़र है अभी मुश्किल से 300 किलोमीटर का तय हुआ है, जबकि हमें या फिर उससे भी ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करना है। एयरपोर्ट पर जब कहा जाता है उसके बाद फिर से हवाई जहाज़ उतारता है। उसमें जो दिक्कत थी, टेक्नोलॉजी समस्या थी, उसको दूर किया जाता है। जो टीम थी वो लग जाती है। अब तीसरी बार जब उड़ान भरने की थी तो पायलट होता है, पायलट कहते हैं जो हमारा पैसेंजर है अमीर अल गद्दाफी, दरअसल उसको बुला दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक वो मेरा पैसेंजर नहीं आएगा तब तक मैं इस हवाई जहाज़ को किसी भी कीमत पर नहीं उड़ाऊंगा, भले चाहे सारे जितने भी हज यात्री हैं वो ना जाएं। इस तरह की कसम खाएं। और बात जब लोगों को पता चलती है तो एयरपोर्ट पर सब हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि कुछ देर पहले जो सेकेंड टाइम वापस लेकर आया था तो पायलट ने साफ मना कर रहा था, लेकिन अब तीसरी बार उड़ान भरने की तैयारी में आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहा है। कागज़ वगैरह पूरे हो चुके थे, इमिग्रेशन की जांच पूरी हो चुकी थी, अब उसकी रोकथाम करने वाली बात नहीं थी। उसको वाकई वहाँ भेजा जाता है और सारी प्रक्रियाएं, सीडी लगाना, उसे चढ़ाना, ये सब प्रक्रियाएं गुजरना पड़ता है। इसके बाद अंदर बैठाया जाता है। जितनी भी उसके अंदर क्रू मेंबर थे, बाकी पायलट थे, वो सब थे आराम से बैठे हैं और उसके साथ एक सेल्फी लेते हैं। और सेल्फी लेने के बाद यात्रा जो होती है वो यादगार बनाते हैं और सब उससे माफ़ी मांगते हैं। क्या आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी दिक्कतें हुई आमिर, आप हमें माफ़ी मांगते हैं, बस इतना। वो हिलते आदमी तुरंत तंदुरुस्ती से ठीक ठाक मोटा, और उसके बाद जहाँ यह लीबिया से सीधा मक्का पहुँचता है वहाँ उसका हवाई जहाज़ उतरता है। तभी पूछा जाता है कि यह फ़्लाइट दरअसल 2.5 घंटे लेट हो चुकी है, और 2.5 घंटे लेट होने का मेन कारण था कुछ टेक्नोलॉजी दिक्कत थी। और जब बात मक्का के वहाँ के ऑफिसर थे इस बात का पता चलता है तो वहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस बीच में उसका वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाने के बाद एक पूरा संदेश देता है कि किस तरह से, किस दिक्कत से, किस परेशानी से गुजरा था, क्योंकि उसे हज के लिए जाना था।
काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था। उसके लिए बहुत उसने दुआएं की थी, पैसे भी उसने बहुत सारे खर्च किए थे। शायद वो इस बार हज पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका जो सरनाम था वो गद्दाफी लिखा हुआ था। गद्दाफी लीबिया देश का एक पूर्व शासक रहा है, जिसने लगभग 42 साल तक राज किया है। उसने न जाने कितने बेकसूर लोगों को मरवा दिया। ये बताया जाता है कि उसका मन करता है, उसकी नज़र में कोई आदमी गलत नहीं होता तो उसको किसी भी चौराहे पर, किसी भी सड़क पर, किसी भी जगह या घर पर उसे सांसें दिलवाया दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं पूरी दुनिया में हुआ करती थी। एयरपोर्ट पर जब यह बात पता चलता है कि गद्दाफी इसका दादा है, जबकि गद्दाफी दादा जरूर था, लेकिन वह नहीं था जिसके बारे में एयरपोर्ट पर बैठे हुए कर्मचारी सोच रहे थे। जब यह व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करता है, सऊदी अरब पहुंच जाता है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं तो वायरल हो जाते हैं और पूरी दुनिया में ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। पूरी पूरा की पूरी करिश्मा जो है अल्लाह ताला का है। इन्होंने बस यहाँ हज करने के लिए इस व्यक्ति को इस स्पेशल तरीके से बुलाया और बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, परेशानी हुई। कुछ लोगों ने चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे संयोग मान रहे हैं। आप इसे चमत्कार मानिए या संयोग मानिए, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा हुआ, उसके साथ आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।